हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का कंबाइंड सिलेबस आपको करा रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले इसकी एक क्लास बना चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभक्ति के नियम यानी डिवीज़न रूल। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आज के बाद डिवीज़न रूल का कोई भी सवाल आप गलत करके नहीं आओगे, ये हमारा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। ठीक है, तो पहले इसके नियम जान लो, फिर इससे संबंधित सवालों को हम करेंगे। अगर आपको नियम अच्छे से आते हैं तो सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला है 2 से भाग। ठीक है, 2 से भाग कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, ठीक है, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब ये, ठीक है, पहला अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये इकाई का अंक होता है, पहला अंक इधर वाला। ठीक, के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 अंकों में से कोई एक हो। ठीक है, इन अंकों में से कोई एक अंक हो, अर्थात सम संख्या हो। ठीक है, ये कैसी संख्या है, सारी सम संख्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। बात समझ रहे हो कि जो संख्या सम संख्या होती है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, ये अंक हो। ठीक है, अगर ये अंक होंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक सम संख्या होगी। जैसे देखो, जैसे 20 2 से विभाजित हो जाती है, कितनी बार, देखो 2 से विभाजित करो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ऐसे ही 22, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक, तो सारी संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, 3 से भाग। ठीक है, तो किन संख्याओं में 3 से भाग लग सकता है, देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी, कि यदि दी हुई संख्या के, ठीक है, आपको जो संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, अंकों का योगफल, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और आपसे पूछे वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके अंकों का योगफल देखो। ठीक है, अंकों का योगफल क्या है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक, अगर आपको चेक करना है कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करो, उसके अंकों का योग कर दो। ठीक है, जैसे ये 516, 516 के जब अंकों का योग करोगे कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। कितना हो जाता है, 12। ठीक, तो 12 3 से विभाजित है, हाँ है, कितनी बार, 4 बार, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। अगला देखो 9126, मुझे चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करूँगा, मैं इसके अंकों का योग कर दूंगा। ठीक है, अंकों का योग कर दूंगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 3 से विभाजित है, यानी 18 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 छंग 18 होता है, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। अगला है 573। ठीक, तो इसके भी अंकों का योग कर दो, 573 कितना हो जाएगा, 5 7 12 और 12 3 15, 15 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, 4 से भाग। ठीक है, 4 से भाग, तो यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, समझ रहे हो, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, कितनी भी बड़ी, आपको क्या करना है, इकाई और दहाई, मतलब इकाई का अंक ये होता है, ठीक है, ये इकाई होता है, ये दहाई, और ये सैकड़ा, और ये हज़ार। ठीक, आगे 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, केवल 2 अंक देखो लास्ट के, इकाई और दहाई का, ठीक, के अंकों से बनी संख्या। ये संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या अब 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 48 देखो 4 से विभाजित होता है, कितनी बार, देखो 4 लेकिन 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, तो ये संख्या क्या हुई, 4 से विभाजित
होगी हमारी। बात क्लियर। ऐसे ही ये दे रखा है कितना 1312। तो मुझे क्या करना, लास्ट वाले अंक देखो क्या है 12। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है 12। तो 12 4 से विभाजित होता है, कितना 4 तिया 12। तो इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है। अगला है 1132। मुझे क्या देखना है इसमें, लास्ट वाले अंकों को देखना है। लास्ट वाली संख्या क्या बनी है 32 है। 32 4 के पहाड़े में आता है, 4 से विभाजित है। तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक। तो किस किस का हो गया 2 3 और 4। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या है 5 से भाग। तो वह संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो 0 या 5 हो, 5 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में क्या है, यानी जिसके इकाई का अंक क्या हो 0 हो या 5, इनमें से कोई भी हो। ठीक। तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे संख्या है आपको देखो 25 है, लास्ट में 5 है, 5 से विभाजित होगी। ठीक है। 20 है, 5 से विभाजित है। 115 लास्ट में क्या, देखो मुझे लास्ट वाला अंक देखना है। अगर जहाँ 5 से विभाजन की बात आए तो केवल लास्ट वाले अंक को देखो। ठीक है। लास्ट में 5 है, विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 225 लास्ट में 5 है, विभाजित होगी। ठीक। तो क्या हुआ, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे 6 से भाग। ठीक है। तो 6 से भाग में क्या है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। बात समझना कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 2 और 3 क्यों लिया, देखो 6 होता है ना, इसे तोड़ सकते हैं, 2 3 6। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक। तो अब देखो 312 सम संख्या है, 2 से विभाजित तो होगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इनके अंकों का योग करते हैं 3 में। ठीक है। 3 और 1 4 और 4 2 6। तो 6 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगला है 810। ठीक है। लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित होगी। ठीक। 3 से विभाजित होगी, वो देखते हैं, अंकों का योग कर लो। 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है। 9 जो है 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए 3 से विभाजित है। तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अतः ये संख्या भी क्या 6 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। अगला है 7314। ठीक है। हम देखेंगे लास्ट का अंक क्या है 4 है, सम संख्या, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं हम 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके अंकों का योग करो। 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 11 4 15, 15 3 से विभाजित है। ठीक है। तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है 7 से भाग। ठीक है। तो कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है, उसका भी नियम है। ठीक। वो भी देख लो आप। क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने 3 अंक को, यानी इकाई दहाई से और सैकड़े से बनी संख्या, समझ रहे हो, किसी भी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर, समझ रहे हो क्या अंतर, यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है। बात समझ आई। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये संख्या दे रखी है आपको। ठीक है। तो इसमें दिया है इकाई दहाई और सैकड़े, यानी इन 3 अंकों से बनी संख्या। ठीक है। और बाकी जो बची है संख्या, ठीक, इन दोनों को जो अंतर करना है, क्या करना है, इन दोनों का अंतर, यानी कितना है ये भाई 681। ठीक। और मुझे क्या घटाना है इसमें से, ये 3 अंकों की जो संख्या बनी है कितनी 156, इसमें से घटाना है। अब इसका जो अंतर आएगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। तो घटाओ, देखो इधर 11 हो गया, 11 में 6 गया, कितना बचा 5, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2। ठीक। अब यहाँ क्या है
छः में से गया 5। ठीक, अब ये संख्या देख लो, अगर ये 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 से चेक करो, 7 सत्ते 49, बचा कितना 3 और 7 पंजे 35। ठीक, तो ये इसका जो अंतर आया वो 7 से विभाजित है, तो अतः ये संख्या भी क्या होगी 7 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मुझे चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसके 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों से जो संख्या बनी है और बाकी जो संख्या बची इसका क्या करना है, मुझे अंतर करना है। इन दोनों का क्या करना है, मुझे अंतर करना है। ठीक है, तो देखो 835 बनना है और मुझे अंतर करना है या घटाना है कितना, इसमें से 72 ये घटा दो। ठीक, जब घटाओगे देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, यहाँ 3 है 13 बच जाएगा, 13 में से 7 गया कितना बच जाएगा 6। ठीक, और यहाँ बचा आपका 7। ठीक, अब संख्या मिली आपको 763। इसे चेक कर लो, ये 7 से विभाजित है। ठीक, 7 × 7। ठीक, 6 में नहीं जाएगा तो क्या हुआ, 0 लगाएंगे, फिर 63 और 7 में 63। तो ये संख्या 7 से विभाजित है, तो अतः हम कह सकते हैं ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। बात क्लियर। तो 7 से विभाजन का तरीका देखने के लिए हम देखते हैं, जो संख्या आपको दे रखी है उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों की से बनी संख्या और बाकी जो बचे उन अंकों से बनी संख्या, उनका डिफरेंस करना होगा। और डिफरेंस करने के बाद में उससे देखो 7 से विभाजित है, अगर वो 7 से विभाजित है तो दी हुई संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम 8 से भाग। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 वाले केस में हम देखते थे केवल इकाई और दहाई, लेकिन 8 वाले केस में क्या हम देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे ये संख्या देखो, ये संख्या है, मुझे चेक करना है ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो इसके 3 अंकों से जो बनी संख्या मैं देखूंगा ये कितनी संख्या है, 864। तो इसे देखता हूँ 8 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 8 × 8। ठीक, फिर आगे बचा 6, 0 लगाओ, फिर 4 उतारोगे क्या होगा, 8 × 8 = 64। ठीक, तो ये जो संख्या 8 से विभाजित है, अतः ये संख्या पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं 1024 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसके देखेंगे ये वाले 3 अंकों से बनी संख्या देखो 8 से विभाजित है या नहीं। तो देखो 3 अंकों से जो संख्या बनेगी क्या बनेगी आपकी 24। 24 8 से विभाजित होता है कितनी बार, 8 × 24। तो जब विभाजित होता है तो क्या होगा, ये संख्या भी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये संख्या दे रखी है आपको, तो इसके मुझे क्या करना है, केवल लास्ट के 3 अंक देखो। लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनी है इसे देखो। ठीक, कितनी है, 16 है। 16 8 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, टोटल 8 से विभाजित हो जाएगी। आपको पूरी संख्या में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, बस ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या, 9 से भाग। क्या है, 9 से भाग। तो देखेंगे यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। ठीक है, अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। आपको कोई संख्या दे रखी हो और आपसे पूछे ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, ठीक, तो आपको भाग नहीं करना है, भाग करके चेक नहीं करना है, केवल वो संख्या उठाओ और उसके अंकों का योग कर दो। जैसे ये संख्या है कितना, 2 और 4 कितना है, 6, 6 3 9 और 9 और 9 18। 18 9 से विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, इसके अंकों का योग कर लो, 3 8 11, 11 4 15 और 15 3 18। 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। ठीक है, तो 3 और 9 के लिए सेम कंडीशन है। 3 के लिए भी हम अंकों का योग करते थे और देखते थे कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम 9 के लिए करेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं 11 के लिए। ठीक है, 11 के लिए चेक करते हैं क्या है, यदि दाईं ओर से, ठीक है, यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल
ठीक है, और उसका अंतर, ठीक है, योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो या शून्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, देखो बात आई थी सम और विषम स्थानों की। सम स्थान देखो ये कौन सा है, पहला स्थान है 1 2 3 4 5 6, मैंने लिख के दिखा दिया है। ठीक है, तो सम स्थान कौन से होंगे, सम स्थान होंगे आपके ये, ठीक है, और विषम कौन से होंगे 1 3 और 5 वाले। ठीक, तो आपको क्या करना, अलग अलग योग करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो पहले देखो सम वाले देख लो, 2 8 है ना, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 9 17 9 आपका हो गया 26। ठीक है 26। चलो अब देखो विषम स्थानों का योग कितना है 3, 3 और 1 4 4। ठीक है, 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। अब 4 इसमें से घटाओ कितना आ रहा है 22। अब ये देखना है कि ये 22 जो 11 से विभाजित है, तो 22 होता है 11 से विभाजित कितनी बार, 2 बार। ठीक, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये निकालना था, बस ये मुझे पता होना चाहिए कि देखो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 11 से विभाज्य हो या क्या हो, शून्य हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो दी हुई संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसका बेसिक अब क्लियर हो गया। चलो अब इसके इम्पोर्टेंट हम सवाल करते हैं। तो चलिए अब करते हैं सवाल। अगर आपने बेसिक इसका अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपको ये बेसिक आता है तो ये सवाल बहुत आसानी से आप करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है कि यदि संख्या 6 2 5 3 7 8 और ए, क्या दे रखा है ए, ठीक, 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। बात क्लियर, मुझे क्या करना है, इस ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो बताना है। ठीक है, तो 6 से पूर्णतः विभाज्य है, ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक, तो मैंने बताया था, नियम आपने पढ़ा था कि 6 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। बात क्लियर, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो देखो अगर इन दोनों में से कोई रखूँगा मैं ए के स्थान पर, तो देखो ये विषम संख्या ये विषम संख्या, तो ये 2 से विभाजित नहीं होती, तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। ठीक, 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अब मुझे क्या करना है, देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो देखो 2, अगर 2 की बात जहाँ है तो 2 से क्या दोनों विभाजित हैं, 2 और 4 दोनों। ठीक है, मुझे क्या करना है 3 का चेक करना है। तो 3 के लिए क्या कंडीशन थी कि जो संख्या दे रखी हो उसके अंकों का योग कर दो, जो संख्या दे रखी है आपको उसके अंकों का योग कर दो। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। देखो 6 और 2 8, 8 5 13 और 13 और 3 16 और 16 और 7 23। ठीक है, 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक, अब 31 है ये। ठीक, अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो कितना हो जाएगा 33। बात क्लियर, और 4 रखा तो कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक, 3 से कौन सा विभाजित है, देखो 3 से 33 तो विभाजित है और 35 विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ आ गई, बेसिक आपने पढ़ लिया, ठीक, आपको नियम पता है, तो बस चुटकियों में आंसर बनाओगे इनके। ठीक है, देखते ही आंसर बनाओगे। बात क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम अगला। अगला क्या है कि यदि संख्या 7 5 और स्टार, क्या दे रखा है स्टार, ठीक, फिर दे रखी है संख्या 5 6 7 4 4 11 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, अभी हमने पढ़ा था क्या कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, उसके सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए आपको, या शून्य मिले और या मिले 11। ठीक, वही संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके सम स्थानों का फिर विषम स्थानों का योग चेक करते हैं। विषम स्थान कौन कौन से होंगे, देखो ये तो होंगे, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे आपके सम। ठीक, इनका योग कितना हो जाएगा 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 16 और 5 कितना हो गया आपका 21। बात क्लियर, 21। अब देखो विषम स्थानों का योग, सॉरी सम स्थानों का योग, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 7
17, 17 प्लस स्टार, 17 प्लस स्टार। ठीक, आपको स्टार के स्थान पर बताना है क्या आएगा। अब स्टार के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रख लो जो क्या हो, इन दोनों का अंतर क्या हो, 0 हो जाए, 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए। बात समझ रहे, ये तो करना है हमें। अब 17 के स्थान, देखो स्टार के स्थान पर अगर 5 रखूँगा, 17 5 22, नहीं हो रहा है। 9 रखूँगा कितना हो जाएगा, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26, नहीं होगा। ठीक है, 4 रखूँगा, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। अब जब 21 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। बात क्लियर। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 4। ठीक, सवाल बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड अच्छा सवाल होगा, और ये बहुत से वो सवाल हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है, अगर आपको ये सवाल आ गए तो विभाज्यता वाला कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इसी टाइप के सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, वो आपको बताना है। ठीक, तो आपने जो नियम पढ़ा था 8 से विभाजित संख्या वही होगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़े, इन 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। बात क्लियर। तो मैं पूरी संख्या को चेक नहीं करूँगा, केवल उसके 3 अंकों से बनी संख्या पे चेक करूँगा। ठीक, जो भी विभाजित हो जाएगा वो हमारा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, ये कितना 264, इसे 8 से विभाजित करो, कितना 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचा कितना 2, फिर 8 तिया 24। ठीक, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसे भी चेक कर सकते हो, चेक कर लो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना 3 और 36, 8 के बाड़े में नहीं आता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। आगे कितना है 746, 8 से विभाजित करो। ठीक है, 8 8 64, 8 9 72। ठीक, बचा कितना 2, 26 हो गया, 26 8 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ये कितना है 588, 8 से विभाजित करो, 8 7 56 होता है, 2 बचा और 28, 28 8 के बारे में नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संख्या 7 4 8 5 3 6 4 निम्न में से किस अंक से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो अंक आपको दे रखे हैं इनमें से कौन से अंक से ये संख्या विभाजित है। ठीक, तो आपको देखो नियम साहब को पता है, उससे आप चेक कर लो। 3 का नियम पता है क्या, कि अंकों का योग कर लो, पता चल जाएगा 3 से विभाजित है या नहीं है। तो अंकों का योग कर लो, देखो 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 6 33 और 33 4 37। 37 3 से विभाजित नहीं होता है ना, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो देखो जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होती है वही 6 से विभाजित होती है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब क्या होगा, 4 या 8 में देखते हैं कुछ। ठीक है, तो 4 से देखते हैं क्या होगा, ये संख्या का अंक देख लो। तो अब देखते हैं हम कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। ठीक, तो 4 के लिए क्या था नियम कि लास्ट के 3 अंक देख लो, सॉरी लास्ट के 2 अंक देख लो 4 के लिए। ठीक है, अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, तो देखो 4 से 64 विभाजित है नहीं है 16 बार, तो क्या होगा ये संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 से चेक कर लो। 8 से चेक करने के लिए क्या था कि 3 अंकों से बनी संख्या कितनी थी हमारी, 364। ठीक, इसे 8 से विभाजित देखना है कि 8 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 8 चौक 32, बचा कितना 2, सॉरी बचा कितना 4। ठीक, और 4 और 4 कितना 44 हो जाएगा ये संख्या, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी हुई संख्या किस अंक से पूर्णतः विभाजित है, 4 से। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है कि संख्या 5 8 5 4 स्टार 4 6 6 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, आपको दे रखा है कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्या स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
ठीक है, आपको बताना है क्या है कि इसके स्टार के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक होगा। संख्या कैसी है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो बस हमारे लिए ये काफ़ी है। इन्होंने दे रखा है कि पूर्णतः विभाजित है संख्या 9 से, तो 9 से विभाजित वही संख्या होती है जिसके अंकों का योग कितना हो, 9 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। ठीक है, तो अंकों का योग कर लो। 8 5 कितना हो जाता है आपका 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 और 6 कितना हो गया आपका 33, कितना हो गया 33। ठीक, अब इनमें से कोई अंक रखते रहो और 9 से भाग करके देखते रहो, अगर पूर्णतः विभाजित जिससे हो जाएगा वो अंक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 33, 33 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 38, 38 9 से विभाजित नहीं होता है। 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40, 40 9 से विभाजित नहीं होता है। 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36, 36 9 से विभाजित होता है, 9 चौक 36। ठीक, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा आपका 3। ठीक है, 9 रख के देख लो, 33 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 42, और 42 9 से विभाजित नहीं होता। ठीक, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट सवाल क्या है कि दी गई संख्या 8 6 4 2 2 निम्न में से किस अंक से विभाजित है। अंक आपको दे रखे हैं ये, ठीक, और आपको बताना है कि किससे विभाजित है। ठीक, तो 9 और 3 के लिए कंडीशन एक ही है, आप अंकों का योग कर लो। अगर योग 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से और 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम इसका देखते हैं योग कितना हो जाएगा। 8 6 14, 14 और 8 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक, तो 22 जो है ना 9 से विभाजित होता है ना 3 से। ठीक, तो अब हम देखते हैं, पहले 8 का चेक कर लो। 8 का चेक करो। 8 का चेक करने के लिए क्या, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 और 22 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो हमने देख लिया इन तीनों से तो विभाजित है नहीं, तो सीधी बात है ये 7 से विभाजित होगा। ठीक, 7 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित होने का क्या नियम था, नियम ये था कि 3 अंकों से बनी संख्या यानी 422, बाकी जो बची संख्या इसे इसमें से घटा दो। कितना 86 बचा, घटाओ 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ बचा आपका 11। ठीक है, 11 में से 8 गया कितना बचा 3, और ये 3 था आपका। ठीक, 336। अब इसे 7 से विभाजित कर लो। 7 से विभाजित ये है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 चौक 28, बचा कितना 5 और 7 8 56। ठीक, बात क्लियर। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी 7 से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।